हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई देखते हैं न्यूज़। लग रहा है पाकिस्तान में बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। अभी आज की न्यूज़ से पता चलेगा और कितना बुरे हालात हो गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमले करने का ऐलान किया गया है। किसने? ये हमले पूरे पाकिस्तान में किए जाएंगे। अभी पाकिस्तान पीओके पर दिए गए भारत के बयान को भूला भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर ही हमलों के आदेश दे दिए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने लड़ाकों से कहा है कि वो पाकिस्तान में जहां भी मौजूद है वहीं से हमले कर दें। टीटीपी ने एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमलों का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सरकार और सेना का सरदर्द बन चुके आतंकी संगठन टीटीपी ने सीज फायर खत्म करने की घोषणा की है। अभी तक पाकिस्तान के साथ चल रहे सीज फायर की वजह से टीटीपी हमले नहीं कर रहा था, लेकिन टीटीपी ने सीज फायर को तोड़ दिया है। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और टीटीपी के बीच कौन सा सीज फायर चल रहा था और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीटीपी ने सीज फायर को तोड़ दिया और पाकिस्तान पर हमलों का ऐलान कर दिया। दरअसल टीटीपी पहले ही पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू करने की धमकी दे चुका है। टीटीपी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पड़ने वाले कबायली इलाकों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। टीटीपी पाकिस्तान की सेना पर कई हमले कर चुका है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सेना भी टीटीपी के खिलाफ कई ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन टीटीपी पर काबू पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी से बातचीत करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने पिछले साल अफगान सरकार की मदद से टीटीपी से बातचीत शुरू की थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। दोनों ही पक्षों में इस साल मई में फिर से वार्ता शुरू हुई, जिसके बाद जून में युद्ध विराम घोषित हुआ। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़े, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं निकल पाया। टीटीपी लगातार अपनी मांग पर अड़ा रहा कि वो डूरंड लाइन पर पाकिस्तान के इलाकों पर अपना शासन चलाना चाहता है, वहां शरिया कानून लागू करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब टीटीपी ने आरोप लगाया है कि जिस वक्त वो पाकिस्तान की सरकार से बात कर रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी लगातार उन पर हमले कर रही थी। अब इसी का बदला लेने के लिए टीटीपी सारी बातचीत को रोककर पूरे पाकिस्तान में जवाबी हमले करना चाहता है। टीटीपी ने कहा है कि जो बातचीत से नहीं मिल सकता उसे हम छीन लेंगे। मजे की बात देखिए कि अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पहले से ही पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे और अब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है। टीटीपी की ये धमकी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर को सीधी धमकी है। जानकारी के लिए बता दें कि टीटीपी को 2007 में आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे पाकिस्तान में इस्लाम के अपने कट्टरपंथ को लागू करना था। टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। बाप रे, क्या खतरनाक लोग थे। तो मैं तो वीडियो में उनको देख के ही लग रहा था कि भैया कैसे लोग हैं, और डर लग रहा था कि भाई, और कैसे बता रहे थे कि ये तो शरिया लॉ जो है वो लागू करना चाहते हैं। और ऐसे लोग, ऐसी मेंटालिटी के, और वो कह रहे हैं कि भाई अब एक जगह नहीं, जहां जहां पे भी हो तुम वहां से अटैक करो पाकिस्तान में, और कौन मरेगी? बेचारी पब्लिक। जब तालिबान आया था तब कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ था, तो लोगों से पूछा गया था कि पब्लिक ही बोल रही थी अगर शरिया लॉ आता तो हमें कैसा लगेगा। वो तो कहते सारे लोग थे, बोले थे बड़े अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम तो सुन के हैरान थे कि कैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं। इनको समझ भी आ रही है कि शरिया लॉ का मतलब क्या है। क्या वो क्योंकि आदमी है? मुझे तो ये लग रहा था क्योंकि आदमी है तो उनको क्या एक वुमेन की जो दुर्दशा होगी उनके आने से, वो समझ नहीं आ रही है क्या? नहीं, उनका माइंड में था कि सब ठीक है और शरिया लॉ में सब बढ़िया है, तो उस हिसाब से काफ़ी लोगों ने कहा था यस।
और काफी लोग तो उसमें नहीं थे जो बोल रहे हैं नो। हमने तो देखा था सारे interview, yes ही उसमें थे। काफी लोग यस ही बोल रहे थे। तो नो तो मेरे को याद क्योंकि ही उस नहीं है। वक्त तालिबान ने जीत हासिल की थी इन द सेंस कि यूएस चला गया था अफगानिस्तान को छोड़कर, तो तब की बात है। और बड़े खुशी मना रहे थे, उनको देख के मैं हैरान थी कि ऐसी मेंटालिटी के लोग इस दुनिया में है। मैं तो ये नहीं मुझे समझ में आया था उस वक्त। मेरे ख्याल से इन्होंने फोरकास्ट नहीं किया होगा कि एक दिन टीटीपी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा उन्हीं की कंट्री में। बिल्कुल। उनको लग रहा था कि तालिबान जो है कश्मीर में ऑपरेशंस करेगा, इंडिया को तंग हमें फायदा करेगा। हो जाएगा। उनको पता लगा ये तो सारा फोरकास्ट उनका गलत हो गया। तालिबान जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है अफगानिस्तान में, तो वो उसका समाधान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बॉर्डर भी गड़बड़ है, आपने रिसोर्सेज ले लिया। और यहाँ पे जो टीटीपी जो बोल रहे हैं पाकिस्तान की तालिबान है वो आर्मी पर अटैक कर रही है। और ये एक अच्छा पॉइंट था जो उन्होंने कहा था कि आर्मी जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही टीटीपी को, और इसीलिए उन्होंने सीज फायर किया था कि हम कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे, अभी सीज फायर करेंगे, फिर वो सोचेंगे कि क्या करना है। और लगता है वो टाइम खत्म हो गया सोचने का। अब टीटीपी को लग रहा है कि बातचीत से कुछ आगे जाने नहीं वाले, तो जो हमें चाहिए वो लेंगे। यही कह रहे थे कि बातचीत, वो कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा बातचीत। वो ये कह रहे थे कि बातचीत का, हमें तो बोल दिया बातचीत का, और पीठ पीछे जो है हमारे वहां पे अटैक भी कर रहे थे साथ साथ में। तो अब टीटीपी देखते हैं क्या करते हैं। फिर से मगर मुझे पता नहीं है कि उन्होंने अनाउंस क्या किया, मगर ये जैसे कह रहे हैं कि चारों तरफ से पाकिस्तान पे अटैक करना, मगर टीटीपी चारों तरफ से तो हो पॉसिबल नहीं है। एक तरफ तो इंडिया है, चारों तरफ का मतलब है कि जहां जहां वो रह उनके इलाकों में जहां जहां वो बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए थे, अब वो नहीं, वो हो सकता है वो नॉर्मल पब्लिक के अंदर भी घुसे हुए होंगे। क्योंकि टीटीपी तो वो तो यही कह रहे हैं कि जो कुछ एरियाज हैं जो वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के साथ वाले, वो कह रहे हैं ये तो हमारे एरियाज हैं, हमें वो तो चाहिए, वो तो हमारे डेफिनेटली हमारे हैं। उसके बाद हमें शरिया लॉ लगाना है उसमें। तो देखते हैं, मतलब काफी, एक तो मतलब सारी प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से एक ही समय पे आती हैं। जैसे फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद फ्लड्स आ गए तो वो प्रॉब्लम हो गई, अब ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे ख्याल से बैक टू बैक प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। और इनसे सॉल्व हो नहीं रही, कंट्रोल इनके हाथ में कुछ है नहीं है, साफ दिख रहा है इनके हाथ में कुछ नहीं है। वो अपनी अंदर की प्रॉब्लम एक को कोशिश करते हैं कि किसी तरह सॉल्व करें, वो सॉल्व करने के लिए शुरुआत ही होती है, इनके लिए दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। पर इन्हीं की बनाई हुई प्रॉब्लम्स है। इन्होंने ऐसे लोगों को बनाया क्या था, सोच के कि इंडिया के अगेंस्ट हम उनको यूज कर लेंगे, पर अब वही उनके अगेंस्ट हो रहा है। ऑब्वियसली आप गलत काम जब करोगे तो आपके ऊपर बैकफायर कभी ना कभी तो होगा ही। कल हमने एक देखा था जिसमें मेरे ख्याल से उनके लीडर या कोई कह रहे थे कि हमारा जो है टेररिज्म का भी बड़ा खर्चा है। नहीं, पर वो कमेंट्स में वो कहते हैं खर्चा नहीं है, वो कुछ और वर्ड है, उसका मतलब है कि वो एक पता नहीं क्या बर्डन है, बर्डन टाइप या कुछ है। उनका खर्चा नहीं था, कुछ और उनका मतलब था कि टेररिज्म को खत्म करने का खर्चा है। मेरे को नहीं पता चला, मेरे को क्लियर नहीं है, पर हक्के बक्के रह गए। कोई बंदा को सीधे आके बोल रहा है भाई हमारा टेररिज्म का भी खर्चा है। नहीं, मेरे ख्याल से वो बोलना तो यही चाहते हूँ, यही सोचेंगे हम तो एज इंडियंस, क्योंकि खर्चा तो वो करते ही हैं, और क्या कर रहे हैं। ये कह रहे होंगे कि खर्चा है, खर्चा नहीं था, कोई और वर्ड होता, कुछ और था, फिर से बताना क्या था, मैं भूल गई वो वर्ड। इन्होंने पढ़े नहीं कमेंट्स, तो मैंने कोई समझ में तो आ गई थी मुझे कि अच्छा वो खर्चा नहीं है। चलिए देखते हैं टीटीपी अभी क्या क्या करता है। नहीं, इनको प्रॉब्लम्स तो आएंगी। देखो, तुमने एजुकेशन ढंग से लोगों को दी नहीं, तुमको लगा कि हम इनको इस टाइप से जो रिलीजियस बना के अब उससे फायदा ले लेंगे, वो अब उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहा है। और वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ की जो लेडीज होंगी, उनके लिए अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब इन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा, जो गलत काम किए हैं वो उन्हीं के सामने आ रहे हैं अब। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। तो पाकिस्तान का तो बुरा हाल है ही, दिख ही रहा है अब। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।